हेलो बच्चों, कैसे हैं। सर्दियाँ तो अच्छी पड़ रही हैं। ठीक है, होता है। कुछ भी हो, डटे रहना है, मेहनत करते रहना है। एग्जाम भी नज़दीक है। जैसा कि मैंने कक्षा 12 केमिस्ट्री विषय में आपको बेसिक कुछ जानकारी दी थी, आज मैं आपके सिलेबस से कुछ बताना चाहूँगा। हेलो एल्केन के बारे में मैंने बताया था। आज हेलो एल्केन की बनाने की विधियाँ और उसके बारे में बताएंगे। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है RX होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि R की क्या है, एल्किल मूलक है, X क्या है, हैलाइड। इस प्रकार से हेलो एल्केन कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे R की जगह पे अगर हम CH3 ले लेंगे और X की जगह पे Cl ले लेंगे, ये बन गया मेथिल क्लोराइड। ये भी हेलो एल्केन है। R की जगह पे अगर C2H5 लेते हैं और X की जगह पे Br ले लें तो ये हो गया C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड, हेलो एल्केन। C3H7 R की जगह पे ले लें और X की जगह पे I ले लें तो ये हो गया प्रोपिल आयोडाइड। ये भी हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में एल्किल मूलक R होता है। R का मतलब मैंने समझाया था। R के पे क्या यूज कर सकते हैं, मेथिल मूलक, C2H5 एथिल मूलक, C3H7 प्रोपिल और X हैलाइड होता है। इसके पे Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, I आयोडाइड, F फ्लोराइड यूज किया जा सकता है। हेलो एल्केन बनाने की विधियां कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, तो बनाने की विधियां हेलो एल्केन बनाने के लिए जितने भी हम रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिखेंगे। जैसे एल्केन RH, ये होता है एल्केन। एल्केनों का हैलोजनीकरण कराएं, H2 हैलोजन होता है, इससे हैलोजनीकरण कराएं। और आप सभी लोग जानते हैं हैलोजनीकरण तभी होता है जब प्रकाश होता है। तो H और एक X, एल्केन का H और X निकल जाएगा तो HX बन जाएगा, प्लस R पे एक X चला जाएगा तो RX बन जाएगा। RX क्या है, हेलो एल्केन। अब हम R और X की जगह पे, R की जगह पे अलग अलग एल्किल मूलक और X की जगह पे अलग अलग हैलोजन रख करके हम अन्य समीकरण बना सकते हैं। जैसे R की जगह पे हमने ले लिया CH3
ये हो गया मेथेन। इसकी क्रिया Cl2 से कराई जाए, ये क्या है, क्लोरीन है। तो क्रिया विधि उसी प्रकार से रहेगी, H और Cl निकल जाएगा, HCl बनेगा, CH3 पे एक Cl आ जाएगा तो CH3Cl बन गया। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से अगर हम C2H5 रखते हैं R के स्थान पे और H, ये हो गया एथेन। इसकी क्रिया अगर हम Br2 ब्रोमीन से कराते हैं तो क्या बनेगा, HBr उसी प्रकार से हो जाएगा और C2H5 Br बन जाएगा। इसका नाम C2H5 एथिल और Br से ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। ऐसे ही अलग अलग हम कई एल्किल मूलक प्रयोग कर सकते हैं और अलग अलग चीजें, अलग अलग एल्किल हैलाइड बनते रहेंगे। पहली विधि थी एल्केन से, दूसरा विधि है एल्केन से ही RH एल्केन है और इसकी क्रिया SO2 Cl2 से कराते हैं। जब SO2 Cl2 से कराते हैं तो होता क्या है, यहां का एक Cl H के साथ निकल जाता है तो बन जाता है HCl प्लस। R पे एक Cl चला जाता है तो RCl बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पे SO2 बचा, वो SO2 गैस के रूप में अलग निकल जाता है। इसे ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार से एल्किल मूलक रख करके हमने रिएक्शन बनाए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी RH की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, CH3H, इसकी सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2 Cl2 से क्रिया कराओगे तो क्या होगा, H और Cl निकल जाएगा, HCl बना, एक Cl CH3 पे जाएगा, CH3Cl ये मेथिल क्लोराइड बन गया और SO2 जो है निकल जाएगा। ऐसे ही हम C2H5H का मतलब क्या हो गया, एथेन हो गया। एथेन की क्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2 Br2 से करा लो, ये क्या है, सल्फ्यूरिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ का एक H और Br निकलेगा और एक Br इस पे जाएगा तो आगे बन जाएगा HBr प्लस C2H5Br प्लस SO2। तो ये बन गया सल्फ्यूरिल क्लोराइड से हमने बना लिए एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड बन गया और एथिल ब्रोमाइड बन गया। तीसरा है एल्कीन से। एल्कीन जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसको कैसे लिखते हैं, RCH
डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन है। एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड के योग के द्वारा, हाइड्रोजन हैलाइड HX, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। जब हम योग कराते हैं तो कैसे क्या होता है, ये वाला H इस पे आ जाता है तो बन जाता है CH2, और ये वाला X इस पे आ जाता है तो आगे X। तो समीकरण बनेगा R CH2 CH2X। अब जैसा कि दो समीकरणों में मैंने बताया कि क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल्किल मूलक R की जगह पे अलग अलग एल्किल मूलक रख लेंगे और समीकरण बनाएंगे। जैसे हमने CH3 रख लिया, CH2, ये क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन की क्रिया जैसे हमने HCl से कराई, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराई, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या बना, CH3 CH2 CH2 Cl बन जाएगा। इसी प्रकार से CH3 C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया HBr से कराएंगे तो C2H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br बन जाएगा। अब इसी प्रकार से हम पहले आधार समीकरण जो है, मेन समीकरण ये होता है, हम लोगों को ये समीकरण तैयार कर लेना है और इसके आधार पे बहुत से रिएक्शन बनाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। अब हम थोड़ा बोर्ड साफ कर लें और इसके बाद आगे के आप लोगों को बताते हैं। अल्कोहल से हमको एल्किल हैलाइड बनाना है, तो अल्कोहल का सूत्र होता है ROH। इसकी एल्किल हैलाइड HX से क्रिया करा देते हैं, तो इसका अल्कोहल का OH और एल्किल हैलाइड का H एक में निकल गया, तो H2O बन गया, ये H2O बनता है और X जो है R पे चला जाता है तो RX यानी एल्किल हैलाइड बन गया। अब उसी हिसाब से R के पे हम लिख सकते हैं CH3OH, तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल प्लस HCl। उपस्थित निर्जली कारक ZnCl2 की जरूरत है। ये निर्जली कारक है। निर्जली कारक कौन सा पदार्थ होता है, वो पदार्थ जो जल को अवशोषित कर लेता है। जल को अवशोषित करने के लिए यहाँ पे निर्जली कारक का प्रयोग किया जाता है। ये जो जल बनता है उसको अवशोषित कर लेता है। अगर निर्जली कारक नहीं यूज किया जाएगा तो उल्टा क्रिया हो जाएगी, ROH और HX की क्रिया से H2O प्लस RH तो बन जाएगा, लेकिन RH और H2O की क्रिया से फिर ROH और HX बन जाएगा। इसलिए इसमें निर्जली कारक का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्रिया भी उसी प्रकार से होगी, H2O बनेगा और प्लस CH3Cl बन जाएगा। CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ पे हम ले सकते हैं C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल। इसका नाम एथिल अल्कोहल है। इसके साथ में हम ले लें HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्रिया कराएंगे तो क्रिया विधि तो उसी प्रकार से है, बन जाएगा H2O बनेगा और C2H5Br, मतलब C2H5Br का नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। अब अल्कोहलों की क्रिया हम कराते हैं फास्फोरस ट्राइहैलाइड से।
फास्फोरस ट्राइहैलाइड से जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 ROH है। 3 ROH का मतलब 3 एल्कोहल है और यहाँ 3 X है, 3 हेलोजन है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये तीनों X 3 R पे चले जाते हैं, तो बन जाता है 3RX प्लस, अब बचा क्या, ये 3X चले गए R पे, यहाँ पे 3H बचे, 3 OH बचे, 3ROH है इसलिए 3H है और 3 R है, 3 O है, तो 3H बचे, 3 O बचे, एक P बचा, 3H से H3 हो गया, P है फास्फोरस हो गया और O3, ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल इसको कहते हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनता है और ये एल्किल हैलाइड बन गया। अब उसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं जैसे हमने पहले से बताते रहे हैं, RKA पे CH3 ले लिया, OH ले लिया, 3CH3OH, मतलब यह हो गया मैथिल अल्कोहल, और यहाँ पे हम PCl3 ले लें तो क्या बनेगा 3CH3Cl मैथिल क्लोराइड और H3PO3 बन जाएगा। अगर हम 3C2H5OH एथिल अल्कोहल ले लेंगे और यहाँ पर PBr3 ले लें, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, तो 3C2H5Br 3 एथिल ब्रोमाइड बन जाएंगे और H3PO3 बनेगा। एल्कोहलों की फास्फोरस पेंटाहैलाइड से क्रिया कराई जाए तब भी हैलाइड बनते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं। फास्फोरस पेंटाहैलाइड से जो क्रिया है थोड़ा ट्राइहैलाइड से अलग है, इसमें सिंगल ही एल्कोहल और सिंगल अणु फास्फोरस पेंटाहैलाइड लिया जाता है, H और X एक में निकल गया तो आगे बन जाएगा HX, एक X R पे चला जाएगा तो RX बनेगा प्लस, अब यहाँ P बचा, O बचा और 3X बचे तो बन जाएगा POX3। ये हमारी समीकरण हो गई। अब यहाँ पे हम यूज कर ले CH3OH मेथिल अल्कोहल और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराएं तो एक H और Cl निकलेगा, एक Cl CH3 पे जाएगा तो HCl बनेगा और CH3Cl मेथिल क्लोराइड बनेगा और POCl3 बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम C2H5OH एथिल अल्कोहल लेते हैं और PBr5 ले लेते हैं फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, तो क्या होगा कि Br एक H के साथ जाएगा, एक Br C2H5 पे जाएगा तो HBr बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और C2H5Br एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा और POBr3 बन जाएगा। एल्कोहल की सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया करा दें, SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, तो ये क्रिया में क्या होता है, एक H और Cl निकल जाएगा, HCl बनेगा, ये O में शामिल हो गया तो SO2 बन गया, गैस के रूप में निकल जाएगा। अब ये एक Cl बचा है वो R पे आ जाता है तो RCl बन जाएगा एल्किल क्लोराइड। अब यहाँ पे यूज कर लें CH3OH प्लस SOCl2 तो
HCl बनेगा प्लस SO2 बनेगा, और यहाँ पे R की जगह पे हमने CH3 यूज किया है तो यहाँ पर भी R है तो यहाँ पे CH3 लिख लेंगे और Cl लिख लेंगे। C2H5OH एथिल अल्कोहल है, यहाँ पे SOBr2 यूज कर लें, सल्फ्यूरिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो जब यहाँ Br यूज किया है तो जहाँ जहाँ Cl है वहाँ Br आ जाएगा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, SO2 प्लस C2H5Br। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण RCOOH, इसे कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण कहते हैं। इसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजनीकरण जब कराया जाता है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। किस प्रकार से ये क्रिया होती है? RCOOH और H2 की क्रिया होती है तो यक्स और Ag निकल जाता है तो बन जाता है AgX प्लस। एक X जो है R पे चला जाता है तो RX बन जाता है। अब बचा COO CO2 के रूप में निकल जाता है। R की जगह पे हम CH3 प्रयोग कर लें और COOH, H2 के जगह पे Cl2 प्रयोग कर लें तो क्या बनेगा? उसी तरीके से क्रिया हो जाएगी, AgCl बनेगा और CH3 Cl मेथिल क्लोराइड बनेगा और CO2 निकल जाएगा। अगर यहाँ पे C2H5COOH लेते हैं, R की जगह पे C2H5 लिया और इधर मान लिया हमने ब्रोमीन से क्रिया करा दी तो ये निकलेगा AgBr बनेगा और C2H5Br एथिल ब्रोमाइड और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। RMgX, चलो RMgX, इसको ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बोलते हैं, प्लस H2 हैलाइड। हैलोजन और ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की जब क्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है। कैसे बनता है? एक X R पे चला जाएगा तो RX बनेगा, प्लस एक X Mg पे चला जाएगा तो Mg, और Mg पे एक X पहले से है, एक X और आ गया, X2 MgX2 बन जाएगा। अब इसी को अगर एल्किल मूलक लेकर के हम इसको समीकरण फिर से लिखें, जैसे हमने ले लिया CH3 MgCl मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक होता है। इसकी क्रिया Cl2 से कराई गई तो एक Cl CH3 पे चला गया और एक Cl Mg पे चला गया तो CH3 पे जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा मेथिल क्लोराइड और Cl मिल गया, MgCl2 बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे C2H5 R की जगह पे ले लिया, MgBr यहाँ ले लिया तो ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। इसकी Br2 से क्रिया करा दें तो एक Br C2H5 पे चला जाएगा और एक Br में शामिल हो जाएगा तो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड प्लस MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ROR ईथर होता है। ईथर की क्रिया PX5 फास्फोरस पेंटाहैलाइड से जब कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं।
देखो यहाँ पर PX5 है, x है 5 और यहाँ R O R में 2 R है, तो एक x एक R पे और एक x दूसरे R पे, तो यहाँ RX यहाँ पर भी RX, तो 2 RX बन जाएंगे, 2 RX प्लस यहाँ P बचा, X3 बचा और O बचा, तो ये O बीच में आ जाएगा, तो PO X3 बन जाएगा। अब R के पे अगर हम CH3 यूज करें तो बनेगा CH3O CH3, इसका नाम डाई मेथिल ईथर है, O से ईथर होता है, P Cl5 से क्रिया करा रहे हैं, तो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो आगे बन जाएगा 2CH3 Cl, 2 मेथिल क्लोराइड बन जाएंगे और ये O जो है P के बाद आ जाएगा, तो PO Cl3 बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम C2H5 ले लें तो C2H5 O C2H5 डाई एथिल ईथर, इसकी P Br5 से फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड से क्रिया करा दें, तो ये Br चला जाएगा एक इस पे, एक Br चला जाएगा इस C2H5OH पे और O चला जाएगा P के बाद, तो बन जाएगा 2C2H5 Br प्लस PO Br3, ये एथिल ब्रोमाइड बन गए। ये हमने आज पढ़ी एल्किल हैलाइड बनाने की 10 विधियां पढ़ी और अब आप लोग इन 10 विधियों पे ध्यान दे लें और प्रैक्टिस कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा और जल्द ही रासायनिक गुणों का जो वीडियो है वो आपके सामने लाऊंगा।